वो 10-15 दिन बाद यहाँ जब दिल्ली आए अहमदाबाद से, तब मैं उनसे मिला तो उन्होंने स्क्रीन शॉट दिया मुझे अपने मैसेज का। तो इसके ऊपर उन्होंने स्लिप लगा दी, ऊपर का जो सेंडर्स का नाम था, जो टाइटल जो भेजने वाला था। मैंने उनसे कहा कि आप ये नाम बता दो, उनके नहीं मैं ये नहीं बता पाऊंगा। तो उन्होंने ये मैसेज तो स्क्रीनशॉट दे दिया, लेकिन वो सेंडर का नाम नहीं। अभी तक हम प्रयास करते रहे कि वो बता दें, तो उससे ज़रा बेहतर सुविधा हो जाए, पता लग जाए कौन है क्या है। उसके बाद मैंने अपने कांग्रेस नेतृत्व को भी इसके बारे में मेल कर दिया, सारी स्थिति से अवगत करा दिया था, क्योंकि वो बिजी थे महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। और दीपक बाबरिया जी से हम प्रयास करते रहे, उन्होंने नाम नहीं बता पाए। अब हमें इलेक्शन पिटीशन तो डालना ही था, उसका डेट आ गई थी, 22 तक इलेक्शन पिटीशन डालने हैं। तो आज 20 तारीख हो गई, तो कल हम इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हैं, और भी हमारे साथी कई कुछ एक डाल रहे हैं। तो इसलिए अब इस मैसेज को जब हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, तो इसको प्रेस में देने से हमें कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे से काउंटिंग होनी थी, 7:30 बजे हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके पास में मैसेज आता है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46-49, INC 36-38, INLD 2-3, others 3-4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM, 8 October. I guarantee 100% that the result will be like this: you will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. 7:35 AM, काउंटिंग से 25 मिनट पहले। आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता। 7:39 AM, ये तीनों मैसेज काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले के हैं। और नेक्स्ट मैसेज उनका नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को आया 11:44 पे। देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट। तो सर ये तो जी बाबरिया जी ने जो ये चेक सर आपको समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाए, इस वास्ते खराब उनका बताया गया उस दौरान, तो अब इसको लेकर क्या तैयारी है सर कांग्रेस की? कई कैंडिडेट आपके कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। ये अगर उसी दिन 8 तारीख को जब ये आया मैसेज, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबरिया जी कर देते या ये मैसेज हमें फॉरवर्ड कर देते, तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और ये सारी जनता के सामने, सारे मीडिया के सामने ये ईवीएम का सारा बेनकाब हो जाता, सारा जो मामला। लेकिन वो कर नहीं पाए। 9 तारीख को 3:32 पर मुझे इसके बारे में पता लगा, ये मैसेज आया। मैंने दीपक बाबरिया जी से बात की, तो मैंने कहा आपने ना तो हमें बताया, ना आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दवाई लेकर सोया हुआ था, मुझे मैसेज का पता नहीं लगा।
मैंने तो नेक्स्ट डे देखा, मुझे तो 9 तारीख को देखा मैंने, जब मैंने जयदीप धनखड़ को भेजा, जयदीप धनखड़ ने मुझे भेजा। तो मैंने कहा कि जब आपने मैसेज ये दिया है तो इसका सेंडर का नाम दो। तो कह रहे कि सेंडर का नाम मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जान को खतरा है, उसका नाम आते ही उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो हमने कहा स्क्रीन शॉट दो। वो 10-15 दिन बाद यहाँ जब दिल्ली आए अहमदाबाद से, तब मैं उनसे मिला तो उन्होंने स्क्रीन शॉट दिया मुझे अपने मैसेज का। तो इसके ऊपर उन्होंने स्लिप लगा दी, ऊपर का जो सेंडर्स का नाम था, जो टाइटल जो भेजने वाला था। मैंने उनसे कहा कि आप ये नाम बता दो, उनके नहीं मैं ये नहीं बता पाऊंगा। तो उन्होंने ये मैसेज तो स्क्रीनशॉट दे दिया, लेकिन वो सेंडर का नाम नहीं। अभी तक हम प्रयास करते रहे कि वो बता दें, तो उससे ज़रा बेहतर सुविधा हो जाए, पता लग जाए कौन है क्या है। उसके बाद मैंने अपने कांग्रेस नेतृत्व को भी इसके बारे में मेल कर दिया, सारी स्थिति से अवगत करा दिया था, क्योंकि वो बिजी थे महाराष्ट्र पर झारखंड में, तो इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। और दीपक बाबरिया जी से हम प्रयास करते रहे, उन्होंने नाम नहीं बता पाए। अब हमें इलेक्शन पिटीशन तो डालना ही था, उसका डेट आ गई थी, 22 तक इलेक्शन पिटीशन डालने हैं। तो आज 20 तारीख हो गई, तो कल हम इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हैं, और भी हमारे साथी कई कुछ एक डाल रहे हैं। तो इसलिए अब इस मैसेज को जब हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, तो इसको प्रेस में देने से हमें कोई दिक्कत नहीं।